और मैं शंकर द्विवेदी बोल रहा हूँ रेलवे प्लेटफार्म गोविंदगढ़ से। मैं 10 वर्ष से नौकरी किया, यहाँ चौकीदारी किया। मेरे को रेलवे रखे था, लेकिन मेरा पेमेंट ठेकेदार से कराता था। जब से ये ओवरहैंड हुआ तो तब से मेरे को यहाँ से निकासी कर दिए। अब मैं सिर्फ लोकेशन की ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को बहुत दुख है। मैं 10 वर्ष से ऐसी नौकरी किया कि जिसे मेरा घर हो, ये मेरा घर हो। ये चोरों की बस्ती है चारों तरफ, लेकिन मैं बड़ी मैंने मजबूती से इसको ऐसे ताका कि 1 रुपये की नुकसान ना हो। अब मैंने ओवरहैंड जब हुआ तो मैंने जवाब दिया कि मेरे तरफ से 1 रुपये की नुकसान नहीं है, लेकिन रेलवे मेरे तरफ से कोई सोच नहीं सोची। मैं सिर्फ लोकेशन की नौकरी कर रहा हूँ, उसमें मेरे को 7-8 हज़ार रुपये मिल रही है कुल। लेकिन मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि इसमें पहले लगा था, मेरी ममता जो है तो इससे जागृत है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, रेलवे प्लेटफार्म को, गोविंदगढ़ रेलवे प्लेटफार्म को। और जो भी है यहाँ अगल बगल, मैं जब तक ड्यूटी 10 वर्ष किया 5 रुपये की नुकसान नहीं हुई, जबकि चोरी मोहल्ला है ये, लेकिन 5 रुपये के मेरे तरफ से नुकसान नहीं हुई। फिर भी रेलवे हमारे तरफ से कोई वफादारी नहीं की। रेल मंत्री जी, आपसे मैं आपको सूचित करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे मैं विनम्र करता हूं कि मेरे को यहीं सरकारी नौकरी न दी जाए, लेकिन प्राइवेटे मेरे को, मेरा घर है, ये रेलवे प्लेटफार्म गोविंदगढ़ का मेरा घर है, मेरे को यहीं रखा जाए। मेरा घर का खर्चा चलता रहे, इतने हमको बहुत है। बाद में भगवान मुझको दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसकी सेवा अपने घर जैसे की। शंकर द्विवेदी मैं बोल रहा हूँ, ग्राम बांसा नकटा। ये किसान बैठे हैं, चूंकि रेलवे ने नौकरी देने के लिए प्लस मुआवजा देने के लिए बोला था, लेकिन डरवा कर, पुलिस बुला कर, ऊपर से उनको दबा कर और नौकरी आज तक नहीं दिया। वो बेचारे आज भी यहाँ आते हैं, कभी 40 लोग रहते हैं, कभी 100 लोग रहते हैं, कभी 200 लोग रहते हैं। जब काम पड़ जाता है तो 500 लोग लड़के इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ, लेकिन शासन, रेलवे प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा। नेता भी आए, ऐसी कोई बात नहीं है, नेता बहुत आए यहाँ, लेकिन किसी का नहीं चला। काम किसी ने, बेचारों को, किसानों को जेल भी करवा दिए, किसी तरह वो छूट के आए जेल से, है ना। लेकिन रेलवे प्रशासन उनकी बात जो जवान दे के ग्रहण किया यहाँ, है ना, वो मुकर गया, वो आज तक नहीं दिया। और हमको लगता मैं चौकीदार हूँ, ना देगा। पहले वादा ही नहीं करना था कि मेरे को मतलब जमीन लेके, जमीन का मुआवजा प्लस जो है तो नौकरी एक आदमी को एक घर से दूंगा, लेकिन रेलवे मुकर गई। और मैं भी 10 वर्ष से यहाँ घर जैसे माना, लेकिन जब से इसका उद्घाटन हुआ, रेलवे को हैंड ओवर हो गया, तब से मेरी नौकरी, मेरे को 6,000 रुपये मिलती थी, 24 घंटा की 6,000 रुपये मिलती। और बोलते हैं कि पंडित जी ये रेलवे के ओवरहाउंड हो चुका है। ऑफिस वाले बोलते हैं, रीवा ऑफिस, रेलवे ऑफिस, कि ये ओवरहाउंड हो चुका है, आप कृपया ड्यूटी मत कीजिए। पहले आपको नौकरी मिली तो किस बेस में मिली थी? इस बेस में मिली कि मेरे जो तो राजू बोरकर थे, वो हमको रखे रेलवे के PWI ऑफिस रीवा, लेकिन वो मार्फत कराते थे। ये कुछ दिन बाद हमको मालूम हुआ ये ठेकेदार से मेरी मजदूरी दिलवाते हैं, लेकिन जो भी शिकायतें हो तो मैं राजू बोरकर से करते थे, चूंकि मेरे को रखे थे। लेकिन अब कहते हैं कि सर मेरे बताइए
कि मैं 10 वर्ष ड्यूटी किया घर जैसे मान के, और आपने हमको ये नहीं सोचा कि किसी काम में रख दें, इसका खर्चा पानी चलता रहे। सर फिर भी मेरे को निकाल दिए हैं। फिर मेरी मौत इतनी जुड़ी है इससे, प्लेटफार्म रेलवे गोविंदगढ़ से, कि मैं बैठा रहता हूं और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आ जाए। पैसे भी नहीं मिल रहे। अब पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मैं ड्यूटी कर रहा हूं। अब 10 वर्ष से मैं ड्यूटी कर चुका हूं। आज मैं कहाँ जाऊंगा? अब बालक को लेकर ड्यूटी किया हूं। बालक को लिए गांव का बैठा है, बता दे कि 5 रुपए की इसमें नुकसान हो रेलवे प्लेटफार्म में, तो मैं अपना नाम बदल दूं। ब्राह्मण नहीं, चमार। लेकिन जिस दिन से ये ओवरहैंड हुआ, मेरे को निकाल दिया गया, और स्टेशन की स्थिति देखिए कैसी हो गई। ये चोर एरिया है, इसमें 1 मिनट की देर हुई तो दुर्घटना घट गई। मैं शंकर द्विवेदी बोल रहा हूं। हाँ, रेल मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जैसे ड्यूटी घर मान के इसको रखा हूं, वैसे मेरे को फिर से रखा जाए, और मेरे को सरकारी नौकरी न दीजिए। मैं प्राइवेट में, मेरा मन जो है पूर्णतः घर जैसे लग रहा है, तो मेरे को रखा जाए।